नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के सामने बहुत ही बड़ी अपडेट, जी हाँ साथियों, एक और न्यू वैकेंसी की अपडेट लेकर उपस्थित हूँ। क्या है वैकेंसी और क्या कितने पद हैं, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, किस तरह की वैकेंसी है, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, तभी आपको इसका पूरा मामला समझ में आएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बिल्कुल आप देख सकते हो स्क्रीन पर, आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा, बिल्कुल कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये नोटिस दिया गया है, जिसके अंदर आपका ये विज्ञापन है। आज की तारीख इन्होंने नहीं लिखी है, यहाँ पे देख सकते हो। ये पशुधन सहायक की सीधी भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन है। इसमें क्या है क्या नहीं, पूरी जानकारी अपन देखने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पर पशुपालन विभाग की ओर से ये भर्ती निकली हुई है, जिसको अपन बोल रहे हैं इस बार पशुधन सहायक। क्या है पशुधन सहायक? आपका पशु परिषद तो एग्जाम हो चुका है ऑलरेडी। अब ये इन्होंने इसी राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा से एक भर्ती और निकाली, जो कि 2000 पदों पर निकाली है, 2041 पदों पर जो कि भर्ती निकली हुई है। इसका जो विभाग है पशुपालन विभाग के द्वारा ये करवाई जा रही है। सेवा भर्ती नियम क्या है? राजस्थान पशु अधीनस्थ सेवा नियम 1977 यथा संशोधित द्वारा आपका है। और देख सकते हो आप, इसमें पशुधन सहायक पद है ना, पद का नाम। अब इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद है भाई, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है ये। देखो 1820 और आपके अनुसूचित क्षेत्र के पद है 221, यानी टोटल पद की बात करें तो 2041 पद आपके इस भर्ती में रहने वाले हैं। बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, कमर कसकर रेडी हो जाइए, आपकी इस बार नौकरी पक्की करनी है 2025 के अंदर। विशेष नोट आप देख पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अगर आप इसका जो फुल ये पीडीएफ जो आपको मैं बता रहा हूँ, अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, प्लस इसकी ये पीडीएफ मिल जाएगी। समझ गए सभी? आप देखो इसकी आवेदन जो ऑनलाइन प्रक्रिया वो कैसे रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो ऑनलाइन आप ई मित्र के माध्यम से करवा सकते हैं। बिल्कुल प्यारे साथियों, इसमें किस तरह की डॉक्यूमेंट आवश्यक है वो भी बता देता हूँ। इसमें देखो ऑनलाइन पोर्टल है आपकी ये वाली, यानी कि RSSB राजस्थान, RSSB.rajasthan.government.in पर आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट के ऑप्शन पे जाके इसको अप्लाई करना है, ठीक है। और एसओसी से लॉगिन होगा, और इसके अंदर किस तरह की और क्या आवश्यकता है वो भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपका OTR होना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। OTR करवाना है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप सबसे पहले करवा देना, या फॉर्म भरते समय आपको OTR करवाने की आवश्यकता है। बिल्कुल अगली बात करेंगे, देखो इसमें सिलेबस क्या रहने वाला, सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। अगली बात है, मैं देखो यहाँ पे आपका OTR की बात कर रहे हैं। OTR आप सब फॉर्म भरते हैं आज के समय में, सब में आपका OTR जरूरी है, इसलिए OTR आप सबसे पहले करवाना है यहाँ पे। अगली बात है प्यारे साथियों, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। देखो मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, डिजी लॉकर के माध्यम से आपकी 10वीं मार्कशीट जोड़ी हुई होनी चाहिए। समझ गए सभी? हाँ, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना, ये पहले से आप रेडी करके रखें। अगली बात है, अब देखो ये बहुत सारी जानकारी है जो कि आपको पढ़ लेनी है। एक बार ये देखो, ये एक बार ये का मतलब होता है ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये आप पहले से सुनिश्चित कर लें अपना, ठीक है। अगली इसमें क्या है प्यारे साथियों, फॉर्म फीस कितनी रहने वाली? क्या फॉर्म फीस, यानी कि फॉर्म फीस की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो आवेदक करेंगे, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए आपके 400 रुपए हैं। कितने? 400 रुपए हैं। इसी तरह आपका समस्त दिव्यांगजन जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी 400 रुपए की इसमें फीस रखी गई है, यानी कि 400 आपको याद रखना है आपकी फीस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पूर्व में एक बार जब पंजीयन OTR जमा करवा चुके अभ्यर्थियों को दोबारा शुल्क देना नहीं होगा, यानी कि आपने जैसे पशु परिसर का फॉर्म भरा होगा, CET का फॉर्म भरा होगा, उस टाइम अगर आपने OTR करवा रखा है तो आपको यहाँ पे ये 400 रुपये नहीं देने हैं। सिर्फ आपको फॉर्म भरने के 100 या 150 रुपये लेगा ई मित्र वाला, वो आपको देना है। सिर्फ ये ध्यान रखना, जिसने OTR पहले नहीं करवाया है वो OTR अब भी करवाएंगे तो उसको यानी 400 रुपये यहाँ पे लगेंगे। अगली बात क्या है, देखो अब किस तरह से पद निकले हुए हैं वो भी ध्यान रखना। बिल्कुल पशुधन सहायक, यानी कि रिक्त पदों के आरक्षण, निम्न आरक्षण वालों की बात हो रही है। गैर अनुसूचित क्षेत्र वालों के अंदर आप देख सकते हो टोटल आपके कुल पद है यहाँ पे देख रखे हैं 1820 पद, यानी कि आप सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, यानी कि महिलाओं सामान्य के लिए आपके 458, यानी कि सामान्य महिलाओं के लिए आपके यहाँ पे 130, और विधवा के लिए 52, और परिपक्वता के लिए 13 पद। इसी तरह आपके अनुसूचित वालों के लिए यहाँ पे ये इतने पद हैं। अलग अलग महिला, विधवा और पुरुषों के लिए भी अलग अलग, यानी टोटल पद आपके यहाँ पे दे रखे हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पे अपने कैटेगरी वाइज जितने पद हैं वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और ये आपके आरक्षित पद है। और अनुसूचित क्षेत्र की बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हो अनुसूचित क्षेत्र वालों के लिए भी 221 पद है। 221 पद, यानी कि सामान्य वालों के लिए 78, और सामान्य महिलाओं के लिए 22, और विधवा के लिए 9, और परित्यक्त के लिए 2, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए 8 है। सामान्य 8, महिलाओं के लिए 2, और विधवा के लिए 1, और
त्यक्त के लिए आपका यानी कि इसमें नहीं है, ठीक है। टी यानी दे रखा है टीएसपी यानी कि, और सामान्य अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 70 पद हैं, 70 यानी 70 पद, महिलाओं के लिए 20, विधवा के लिए 8, और ये टीएसपी वाला एरिया, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। हाँ, समझ लेना। बाकी और भी कैटेगरीज हैं यहाँ पे, ये देख लेना। 36 यानी कि हॉरिजॉन्टल, भूतपूर्व जो जिनके पहले सेना में है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है और दिव्यांग जन है, उनके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये देख लेना सबसे बड़ी बात। तो अगली अगली बात करें प्यारे साथियों, इसके फॉर्म आपकी कब से निकल रहे हैं? फॉर्म आपके निकल रहे हैं 31, हाँ, इसके 31 जनवरी याद रखिएगा। 31 जनवरी से आपके हो जाएंगे प्यारे साथियों 1 मार्च तक आपके इसके फॉर्म चलने वाले हैं, यानी कि 1 महीना आपके फॉर्म चलेंगे, यानी कि 31 जनवरी से लगा के आपके 1 मार्च तक इसके फॉर्म डेट है, ठीक है। ये विशेषकर ध्यान रखना है आपको। हाँ, ये अगली बात है यहाँ पे क्या है, देखो जो खास चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मैं बताते चलूँगा। बाकी बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, अपना पूरा इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें अपने काम की लायक है वही अपन यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल। अगली देखो खिलाड़ियों की बात हो रही है इसमें, बाकी जो ओलंपिक में खेल चुके हैं उनके लिए भी अलग अलग रूल्स हैं यहाँ पे, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब प्यारे साथियों इसमें अपन सिलेबस की बात करेंगे, क्या करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस में क्या क्या पूछा जाने वाला है आपके, बिल्कुल सिलेबस आपको बहुत ज़रूरी है, सिलेबस नहीं पता होगा तो पढ़ोगे कैसे, बिल्कुल, ठीक है। वेतन की बात करें, देखो वेतन बता रहा है यहाँ पे, वेतन है, वेतन राजस्थान द्वारा जो 7वें वेतन के अनुसार आपको पशुधन सहायक पद हेतु यानी हेतु मैट्रिक्स लेवल 8 दे होगा, ठीक है। परीक्षा काल में आपको मासिक नियंत्रण ये राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि ये देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता रखा है। बाकी इसमें पात्रता की जो शैक्षिक योग्यता है प्यारे साथियों, शैक्षिक योग्यता की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे आप पूछते हो ना योग्यता क्या चीज़ है सर, 1 मिनट, योग्यता क्या है, तो वो योग्यता मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। योग्यता है आपकी सीनियर सेकेंडरी लेवल, और आपका बोर्ड द्वारा आप मतलब इसमें पास होने चाहिए, यानी कि 12वीं पास, यानी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले विद्यार्थी हैं वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ये विद्यार्थी इसमें विशेषकर ध्यान रखना, साइंस वाले, ठीक है, आपको इसमें अप्लाई करना है। यानी कि डिप्लोमा ऑफ असिस्टेंट फॉर्म, ये भी डिप्लोमा वाले भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी योग्यता पता चल गई सभी को, योग्यता आपकी ये रहने वाली है। अगली बात करें प्यारे साथियों इसमें अन्य योग्यताओं का तो कोई इसमें लेना देना नहीं है इतना। बाकी आयु सीमा की बात करें, बिल्कुल आयु आपके मैटर करती है। 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके तथा और 40 वर्ष का नहीं हो, ये आपको विशेष ध्यान रखना। अधिकतम 40 वर्ष नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी को 2026 को आपका यानी कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो वो आपको इसमें देय होगा, ठीक है। अतः यानी कि 1/1/2026 से की जाएगी इसकी आयु गणना, विशेषकर ध्यान रखना। अगले बात करें साथियों, हाँ अगली क्या बात है, देखो आयु, देखो इसमें विशेषकर छूट भी दी गई है, सामान्य वर्ग की महिलाओं को इस मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष अभ्यर्थी जो कि आपके 5 वर्ष की इसमें विशेषकर छूट दी जा रही है, किसके, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। और अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट दी जा रही है, ठीक है। इसी तरह जो चीज़ें आपके काम की वही बता रहा हूँ मैं, है ना, फालतू रामायण नहीं पढ़ेंगे अपन इसमें। देखो पेंशन की बात करें, यहाँ पे बता रहा है नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन लागू की जाएगी, ठीक है, पेंशन भी दी जाएगी। विवाह पंजीयन जो भी है आपका ये देख लो आप इसमें। अगली बात करें प्यारे साथियों, पंजीयन शुल्क जमा कराने तक एवं ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि कितनी है। अवधि की बात करें, देखो अवधि की बात हो रही है यहाँ पे 31/1/2025, यानी कि जनवरी की, यानी 31 जनवरी से आपके 1 मार्च, यानी कि 1 मार्च, ठीक है, विशेषकर ध्यान रखना 1 मार्च रात की 12 बजे तक आपका ये फॉर्म चलने वाला है, ये इसको याद रखिएगा। 31 जनवरी से 1 मार्च रात्रि 12 बजे तक वेबसाइट पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए सभी। हाँ, अब बात करें इसमें परीक्षा का आयोजन कब हो रहा है प्यारे साथियों, बिल्कुल बोर्ड द्वारा पशुधन सहायक उक्त पदों पर आपका 13 तारीख यानी 6 महीने को आपका ये फॉर्म होगा, समझ गए। हाँ, जून में आपके एग्जाम होने की चांसेस बता रहे हैं। इसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, यानी कि टेबलेट पर आपको परीक्षा देनी होगी। ऑफलाइन OMR, यानी कि OMR के माध्यम से, ये उन्होंने 3 प्रकार के दे रखे हैं, कंप्यूटर आधारित परीक्षा भी हो सकती है, टेबलेट द्वारा भी हो सकती है, ऑफलाइन OMR के माध्यम से भी आपकी एग्जाम हो सकती है, ठीक है। तो तीनों हैं आपके इसमें बता रखे हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें OMR के माध्यम से ही होगी, बाकी आपके टेबलेट वाला तो खर्चा ज़्यादा होगा, सरकार नहीं करवा सकती। अगला आपके प्रवेश पत्र की बात करें साथियों, प्रवेश पत्र आपके जो कि एग्जाम से 10-12 दिन पहले आपके प्रवेश पत्र इसमें जारी कर दिए जाएंगे, समझ गए सभी। एसओसी के माध्यम से आप डाउनलोड कर पाएंगे, बिल्कुल। अब इसमें
और भी क्या क्या जानकारी वो आपको दे देता हूँ। बिल्कुल आवेदन कैसे करना है, आवेदन कैसे करें सर, बिल्कुल आवेदन आप आवेदन के तहत जो पात्र विद्यार्थी वो आप ये पूरी चीज़ें देख सकते हो। कृपया ये आवेदन ध्यान, ये मतलब वेबसाइट के माध्यम से कैसे करनी है आप चीज़ें यहाँ से पूरी कवर कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप ई मित्र पे जाके भरवाएंगे तो आसानी से आपका फॉर्म OTR के साथ भरा जाएगा। बाकी आप इसमें खुद ना भरे वही अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से तो। बाकी आप इसमें देखो क्या क्या निर्देश दे रखे हैं आपके फॉर्म भरते समय, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगानी है आपको, ठीक है। फॉर्म कैसे भरे वो आपको बताया गया है। बाकी इसमें ई मित्र से भरवा देना, इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। संशोधन की प्रक्रिया भी है, आपने फॉर्म भरते समय यानी कि कोई गड़बड़ी हो गई है तो उस समय आप बिल्कुल 14/7 तक आप इसमें फॉर्म संशोधन या OTR में स्वयं के माता पिता, स्वयं का नाम, माता पिता, लिंग परिवर्तन, जनाधार, सब चीज़ों में आप इसमें संशोधन करवा सकते हैं। यानी कि 14 तारीख 7वां महीना 2023 द्वारा आपका दिया गया है, ठीक है। ये विशेषकर ध्यान रखना है। अगली बात करें, इसमें संशोधन के समय आप कुछ भी करते हैं तो आपको 300 रुपये दे लगेंगे इसमें, ठीक है। हाँ, अगला है अपना इसमें और क्या चीज़ें हैं इसमें जो बता देता हूँ मैं, बिल्कुल आपका। अब इसमें साथियों देखो, जो भी खास खास चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी इसमें। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सिलेबस की बात करनी है। सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, बिल्कुल सर जी सिलेबस की बात करो। पशुधन सहायक के पदों पदों हेतु जो स्कीम पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि इसमें अपन बात करेंगे सिलेबस, ठीक है। सिलेबस की बात करेंगे, पशुधन सहायक के लिए स्कीम ये है, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, बिल्कुल साथियों मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपका इसमें 2 पेपर होने वाले हैं, समझ गए। यानी कि प्रश्न पत्र आपके एक भाग अ आएगा और एक भाग ब, यानी कि 2 पेपर तो नहीं होंगे, पेपर एक ही होगा, उसमें भाग अ और भाग द दोनों होंगे। जिसमें राजस्थान का इतिहास पूछा जाएगा आपको, कला संस्कृति पूछी जाएगी, साहित्य परंपरा और विरासत से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान का भूगोल आएगा, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और राजस्थान की जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी पूछा जाएगा। विज्ञान एवरीडे साइंस, यानी कि आपके विज्ञान से संबंधित जनरल साइंस के सब प्रश्न भी पूछे जाएंगे। सबसे बड़ी बात, बिल्कुल कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी कि इसमें आपका कंप्यूटर के संबंधित प्रश्न भी पूछे जाने वाले हैं। समसामयिक घटना, यानी कि इसमें करंट अफेयर भी आपका शामिल किया गया है। बिल्कुल प्यारे साथियों, इसमें भाग ब की बात करें तो वेटेनरी साइंस, यानी कि वेटेनरी साइंस संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं, समझ गए। यानी कि आपका राजस्थान का सिलेबस, भारत का जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, ये सब करके आपके 50 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। कितने, 50 क्वेश्चन प्रश्न पूछे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वेटेनरी साइंस से आपके 100 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है। और 3 हॉर्स यानी कि 3 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे के अंदर आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ गए सभी। ये आपके पेपर का ये पैटर्न है, सबको आपको बता दिया। भाग अ के अंदर ये पूछा जाएगा, भाग ब के अंदर ये 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, यानी कि 150 क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर पेपर होने वाला है। इसी तरह बात करें, यहाँ पे एक और क्या निर्देश है, देखो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसके अंदर सबके अंक समान होंगे, प्रश्नों के अंक समान होंगे। 40% इसमें पास होने की न्यूनतम निर्धारित दे रही है। कम से कम आपको इसमें नियुक्ति के लिए पात्र होंगे 40% अंक हो तो, ठीक है। और इसमें माइनस मार्किंग की बात करें, बिल्कुल आपने इसमें पूर्णांक का एक तिहाई अंक काटा जाएगा, समझ गए सभी। अब इसमें सिलेबस की बात करें, पैटर्न मैंने बता दिया। अब सिलेबस क्या क्या है, देखो सिलेबस को अपन विस्तृत में जानेंगे। राजस्थान की बात करें, देखो भाग अ के अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य परंपरा और विरासत, ये चीज़ें ध्यान रखना है। राजस्थान के अंदर ये प्राचीन सभ्यताएं हो गई, बिल्कुल आपकी जो घटना राजवंश हो गया, राज व्यवस्था हो गई, ये चीज़ें आपको भाग ब मतलब सेकंड के अंदर। और स्थापत्य कला के स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प, ये चीज़ें पूछी जाने वाली है। स्वतंत्रता आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, 5वें, ये आपको विशेषकर पढ़ना है। अगला और भी है, बहुत बड़ा है, देखो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हो जाएगा। बोलियां हो गई, भाषाएं हो गई, लोक संगीत हो गए, राजस्थान के संत कवि योद्ध लोक देवता हो गए, मेले त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण हो गया, ये सब चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेगी। राजस्थान ज्योग्राफी भी पूछी जा रही है, ज्योग्राफी के अंदर आप सभी को ये जो राजस्थान की ज्योग्राफी कवर करनी है। इसके साथ आपके ये राजस्थान की जो पॉलिटिकल राजनीतिक विज्ञान है वो भी पूछी जाने वाली है। इसमें राजस्थान का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी पूछा जाएगा। यानी कि एवरीडे साइंस, यानी कि दैनिक साइंस के अंदर भी आपको पूछा जाएगा, यानी कि भौतिक विज्ञान 12वीं तक की जो केमिस्ट्री, भौतिक, रासायनिक है वो पूछा जाएगा। बिल्कुल ये आपके पूछा जाने वाला है। जो कि पशु परिसर के अंदर सिलेबस था वहीं का वहीं सिलेबस लगभग इसमें भी शामिल है, ठीक है। ये जनरल साइंस के हैं। कंप्यूटर के ज्ञान की बात करें तो कंप्यूटर का ज्ञान, यानी कि ये कंप्यूटर के बारे में भी आपको रैम रोम एंड फाइल सिस्टम, इनपुट सिस्टम और आउटपुट सिस्टम, MS ऑफिस एक्स, ये वर्ड वाला, पावर पॉइंट से संबंधित आपको पूरा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आपके करंट समस्यायिक घटना, यानी कि राजस्थान के अंदर जो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है उससे संबंधित भी आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। वर्तमान शासित स्थान संस्थाएं, खेल कूद से संबंधित करंट अफेयर्स इसमें पूछा जाने वाला है। अब बात करें भाग ब की, यानी कि ये भाग अ की बात हुई, भाग ब में आपके वेटेनरी साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो वेटेनरी साइंस के अंदर आपका जो भी
वेटेनरी जिस विद्यार्थियों ने कर रखी है उनको पता होगा, ये आपको विशेषकर याद रखना है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है वेटेनरी का, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी विद्यार्थी कर रखे हैं उनको पता लग जाएगा, ठीक है। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। बाकी आपकी प्रश्न पत्र के अंदर ABCD वाला यानी कि ये इस तरह का निर्देश दे रखे हैं, गोला बाल पेन से गोला करना है, OMR शीट भरनी है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। लास्ट में ज़्यादा जाते बता दूँ, इसमें RSSB rajasthan.government.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को ये नोटिफिकेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ये फॉर्म जरूर लगाना, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाए, यही हमारी उम्मीद है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। धन्यवाद।